अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहरीक के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए बैठे हैं स्टूडियो में, तो यकीनी तौर पे नेशनल एंड इंटरनेशनल जो सियासत है वो बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि जनाब बहुत हॉट है। सियासी तौर पे जो हम लोकल तौर पे आते हैं तो हम सब जानते हैं कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो मुज़ाकरात हैं वो मुज़ाकरात जो है इस्लामाबाद में कल से शुरू हो रहे हैं, हफ्ते के दिन से। ईरानी वफ़द जो है वो यहाँ तशरीफ़ ला चुका है। पाकिस्तान ने उनको जिस तरह सिक्योरिटी के साथ यहाँ लेकर आए हैं ये यकीनी तौर पर काबिल तहसीन है, और इस बात का इंदिया है कि पाकिस्तान हर तरीके से चाहता है कि अमन हो और किसी किस्म की किसी तरह से शरारत ना हो। दूसरी बात, अमेरिकन वफ़द जिसमें अगर नायब सदर जेडी वेंस भी जो है वो तशरीफ़ लाएंगे, और उसके बाद फिर मुज़ाकरात होता है, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद अच्छी है, कहते हैं कि जनाब अली की अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, पॉजिटिव उम्मीद, तो यकीनी तौर पर पॉजिटिव उम्मीद है। और पाकिस्तान अगर इसमें सुरखरू हो जाता है तो अल्लाह ताला ने तो वैसे सुरखरू किया है, लेकिन बहरहाल अगर ये मुज़ाकरात मज़ीद कामयाब हो जाते हैं और ये जो 15 दिन के लिए जो वफ़ा है जंगबंदी में, इसमें यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हुए कि माशी तौर पे भी हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ख़ाम तेल की कीमतें थी वो 105-110 से निकल के आज 94 या 95 डॉलर फ़ी बैरल पे आ गई हैं। इसके अलावा सोने के रेट में बेतहाशा इजाफा हुआ। सोने के रेट जो है वो अच्छे खासे इजाफे 1600 रुपये फ़ी तोला इजाफे के बाद जो है वो 4,97,000 पे आ गई। स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है तो तेज़ी आई, और स्टॉक एक्सचेंज भी तकरीबन 1700 पॉइंट जो बढ़ा, और तकरीबन 1,67,000 पे इस पर स्टॉक एक्सचेंज है। इंटरनेशनल तौर पर भी जाते हैं तो इंडिया है, या इसके अलावा आप देख लें कि जनाब चीन है, जापान है, मिडिल ईस्ट के दूसरे है, यूरोपियन कंट्री हैं, सबके स्टॉक एक्सचेंज 1%, 2% उसमें इजाफा हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस तनाज़े की वजह से जो एक गैर यकीनी सूरत हाल थी पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, उसकी तारीफ से भी एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में मुस्तकिल जो है वो वेसल्स जो हैं वो आ रहे हैं, और ऑयल टैंकर जो है टैंकर तेल आ रहा है, और पाकिस्तान में जो इस वक्त तेल की कीमतें मजीद बढ़ने की तवक्कुआ की जा रही थी उसमें किसी हद तक कमी आई है। लेकिन अगर ये सीज़ फायर कंप्लीट हो जाता है, अमन दायमी हो जाती है, तो यकीनी तौर पे जो है ये तमाम जितने भी मसाइल हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन इसी तनाज़ुर में आज हुकूमत सिंध ने, वजारत दाखिला हुकूमत सिंध ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के तहत जो है स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज हो गया है, और स्मार्ट लॉकडाउन में जैसे कि हम गुज़श्ता प्रोग्रामों में भी कहते रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसमें जो मुख्तलिफ कारोबारी औकात उसको बदल की गई है, और जनाब सिंध के अंदर, कराची समेत पूरे सिंध के अंदर सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक के लिए दुकानों के जो औकातकार है मुतय्यन किए गए हैं। इसके अलावा वो होटल्स जो कि मगरिब के बाद खुलते हैं और रात गए तक खुले रहते थे, अब उन पर पाबंदी ला दी गई कि 7 बजे से वो 11:30 बजे तक जो है वो खुलेंगे। और इसके अलावा शादी हॉल्स को जो है वही पुराने औकात हैं, यानी कि रात 12 बजे तक जो है उन्हें हर हालत में उसे क्लोज करना होगा। तो ये वो स्मार्ट लॉकडाउन है जिसकी वजह से जो है ताजरों में भी थोड़ी सी तहफ़्फ़ुज़ात भी पाई जाती है, और उन तहफ़्फ़ुज़ात की क्या है उसी पे आज हम गुफ्तगू करेंगे, और देखेंगे कि ये स्मार्ट लॉकडाउन जो लगाया गया है ये माजी में भी इस हवाले से काफ़ी से ज़्यादा चीज़ें हुई कि दुकानें जल्दी खुलनी चाहिए, दुकानें जल्दी बंद होनी चाहिए, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा हमारे जो मुख्तलिफ जो SMEs हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे छोटे और दरमियानी ताजिर हैं, उनके दरमियान इख्तलाफ रहा कि कुछ लोग इस पर राज़ी थे, कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे वो भी देखेंगे, और जो हामी हैं उनसे भी पूछेंगे इसका फ़ायदे क्या होंगे। लेकिन बहरहाल दुनिया भर में हमेशा जो है वो कारोबारी औकातकार जो है दिन की रोशनी को भरपूर फ़ायदा उठाते हुए बुरेकार लाया जाता है, और सरे शाम यानी अंधेरा छोटे होते ही दुकानें बंद कर दी जाती हैं या कारोबार बंद कर दिया जाता है जो कि नेसेसरी है। जैसे मेडिकल स्टोर्स हैं, बेकरी है, दूध की दुकानें हैं, ये जो है हॉस्पिटल्स हैं, ये 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त होती है, और इस लॉकडाउन में भी ये तमाम चीज़ें जो रात भर खुलने की इजाज़त है, जिसमें कि एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, अस्पताल है, मेडिकल स्टोर है, बेकरी है, दूध की दुकानें हैं। तो क्या होगा मुस्तकबिल में, क्या नहीं होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो आज इस स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, उन मेहमानों पर सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा दूँ, उसके बाद जो है हम अपने प्रोग्राम के आगे लेके जाएंगे। तो मेरे आज पहले मेहमान हैं जनाब शेख हबीब साहब, ये हैं ताजिर नुमा भी हैं, और कराची और सिंध ताजिर इत्तेहाद के जो है वो सदर भी हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे इनके अपने इंट्रोडक्शन भी है। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ शेख हबीब साहब कि आप तशरीफ़ लेकर आए। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब वक्कास अजीम साहब, नाम के साथ ही अजीम आदमी है ये, और वक्कास साहब जो है रेस्टोरेंट के कारोबार से
वाबिस्ता हैं, ये तर्जुमान है और पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के वकास अजीम साहब। वकास साहब थैंक यू जी, और अजीम शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं है। आप भी ऐसा है। और मैंने इसी तारीफ की थी तो और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब, काफ़ी अरसे के बाद आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं ये, और जावेद शम्स साहब। जावेद शम्स साहब जो है अंजुमन ताजरान सिंध के ये सदर हैं कराची डिवीज़न के। ये भी काफ़ी मतलब ये कि अपनी आवाज़ें बुलंद करते रहे, लेकिन बात वही होती है कि जब आवाज़ में कोई काम ही ना हो तो फिर ये भी दिल बर्दाश्ता होकर एक साइड हो गए थे। लेकिन आज हमने इनको यहाँ मधु किया, जावेद शम्स साहब को बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। सुना था बीच में आप मतलब कि अलील भी थे, थैंक यू तीनों हज़रात का। शेख अयूब साहब, आज नोटिफिकेशन जारी हो गया, एज ए ताजिर रहनुमा क्या तासुरात है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो नोटिफिकेशन आज मकसद है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो आया है जी, इसको बिल्कुल खैर मकदम करते हैं इसका। और आज से 4 रोज़ पहले सैयद मुराद अली शाह साहब ने सीएम हाउस के अंदर एक इजलास रखा था, उसमें बिजनेस कम्युनिटी को मदऊ किया था। उससे पहले रमज़ानों के अंदर कमिश्नर कराची ने कहा था कि भाई लॉकडाउन के हवाले से हम जा रहे हैं, तो हमने उनको कहा था कि ये जो आखिरी अशरा है रमज़ानों का, इसको छोड़ दें, ईद के बाद इंशाल्लाह आपके साथ हम बैठ जाएंगे। तो मैं उस पर शुक्रिया अदा करता हूँ सीएम साहब का कि उन्होंने तमाम कराची के ताजिरों को, स्टेक होल्डरों को बुलाया और उनसे मुशावरत की और उनसे मशवरा लिया कि भाई हमारे पास जो वफाक से जो टाइम आया हुआ है वो शाम 7 बजे का आया हुआ है कराची की मार्केटें बंद करने का, और 10 बजे का टाइम आया हुआ है जिसमें डाइनिंग और शादी हाल बंद करने का। तो आप लोगों को बुलाने का मकसद ये कि शटर पावर जो है वो अपनी बात बताए कि वो आपसे क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कराची को जो है आपके मुताबिक उसको चलाया जाए। तो मैं सीएम साहब का इस बात पे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वहाँ बैठ के जब बात हुई तो लोगों से मुशावरत हुई, लोगों ने अपनी अपनी राय दी और अक्सरियत राय के अंदर ये बात आई कि भाई रात 9 बजे जो है कराची की मार्केटों को जो है वो बंद होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो उन्होंने इस बात को सराहाया और मैं समझता हूँ कि जब 9 बजे तक की बात आप लोगों ने की जी, तो आप लोग इस पर राजी थे कि 9 बजे तक होनी थी। कुछ हमारे ताजिरवादी के जो नुमाइंदे थे वो 8 बजे भी राजी थे। और सुबह के टाइम? सुबह तो वो आपके ऊपर है, हमारे यहाँ सुबह मार्केटें खुलती कहाँ है जनाब? 11-12 बजे खुलती हैं। जी 12 बजे 1 बजे तक खुलती है। तो हमने ये बात सीएम साहब से उस वक्त भी कही थी कि आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स को ये पाबंद किया जाए कि वो पेट्रोलिंग जो है वो सुबह के अंदर यकीनी बनाए ताकि मार्केटें खुल सके सुबह 9 बजे। हाँ, और अमन की वजह से कह रहे थे कि डकैती हो जाती है, हालात की वजह से। देखिए पिछले दौर में जो मामला थे वो आपको पता है कि कराची का जो सीनियर था, पहले हम जब अपनी मार्केट की दुकानों का माल लेने जाते थे सुबह 7 बजे हम निकलते थे, 8 बजे होलसेल की तमाम मार्केटें खुली मिलती थी। बिल्कुल। हम वहां से अपना काम करके 2 घंटे में माल लेकर और अपनी दुकानों पर पहुंच जाते थे। दुकानें 10 बजे हम अपनी दुकानें खोल लेते थे। अभी बदकिस्मती से ये शेड्यूल हो गया कि जो स्ट्रीट क्राइम में इजाफा होता गया तो 11, 12, 1 बजे तक जो है मार्केटें खुलने लगी। तो मैं समझता हूँ कि ये अमल अच्छा भी नहीं है। बहैसियत कौम एज ए मुसलमान मेरा रब भी कह रहा है कि जब आप कारोबार के लिए उठे तो सुबह सवेरे जो है दिन की रोशनी में आप निकले और जब शाम की रोशनी ढलने लगे तो अपने घरों पर वापस लौटे। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने जो हमें टाइम दिया है, हमें उस टाइम को मैं कहता हूँ कि इसलिए कि हर दुकानदार का एक सोशल लाइफ भी तो होता है। बिल्कुल मशीन बने हुए ना। हाँ। देखिए 16 से 18 घंटे काम करें तब भी वही रिजल्ट है। हाँ। 8 घंटे काम करें। कोविड के अंदर आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा कारोबार किया। अगर कोई कहता है कि कोविड में कारोबार नहीं हुआ तो वो गलत बयानी करता है। कोविड के अंदर काम हुआ, टाइम शेड्यूल चेंज जरूर हुआ, लेकिन ये कि बेहतरी हुई है। इस दफा उस कोविड के अंदर कुछ खामियां थी, सिंध गवर्नमेंट को हमने वजाहत की सीएम साहब को कि सर अब आप जो हमें टाइम देंगे उसमें 15-20 मिनट आधे घंटे का थोड़ा सा टाइम भी दीजिएगा। आधा घंटा 1 घंटे का तो टाइम वैसे ही हो जाता है ना। हाँ नहीं, मकसद है कि कमिश्नर कराची भी वहाँ मौजूद थे और तो हमने कहा कि आईजी सिंह को और आप लोग तमाम लोग इस चीज को जो है मद्देनजर रखें ताकि जो मोबाइलें हैं जो मार्केटों में आ जाती है और वो आके कहना शुरू करती है बंद करें बंद करें बंद करें। तो हमने ये कहा था कि 10-15 मिनट 20 मिनट जो है, तो सीएम साहब ने खुद कहा कि भाई इतनी छूट तो आपको वैसे ही भी मिल जाएगी। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मतलब आप मुत्तफिक हैं जो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं, आज कराची का बिजनेस कम्युनिटी का हर चेयरमैन जो कराची को रिप्रेजेंट करता है वो इस चीज से बिल्कुल मुतमईन है। जो कुछ लोग का जो इख्तलाफ था ना, मैं समझता हूँ आज ये इबाम भी खत्म हो गया। जो नोटिफिकेशन आया है इसे हम सराहते हैं और हम सिंध गवर्नमेंट के साथ खड़े जी। वकास अजीम साहब, आपका जो है रेस्टोरेंट जी और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट पे ही थोड़ी सी वबाल आया है जी कि जो रात को खुलने वाले रेस्टोरेंट आफ्टर मगरिब जी, वो 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, जी। तो आप लोग कैसे करेंगे कारोबार? देखें
पहले तो रेस्टोरेंट के काम को समझने की जरूरत है। आपके प्रोग्राम में बारहा आना हुआ है जी, और जी। मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ। रेस्टोरेंट का काम एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड काम है। बिल्कुल। ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री, मानता हूँ। ठीक है। आप 1.5 लाख से ज़्यादा आउटलेट्स हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री के साथ। एक बिल्कुल छोटे सही। से आप पिज़्ज़ा उसमें जाते हैं, बर्गर शॉप में जाते हैं, तो वहाँ भी 7 से 8 लोग, अगर वो मौजूद सुबह होते से रात तक काम कर रहे हैं, कैशियर राइडर सब मिला के काम कर रहे हैं। तो मतलब ये कि अगर हम इसके टाइम के उसके साथ खेलेंगे। अच्छा, उस प्रोग्राम में शेख साहब के साथ मेरा भी जाना हुआ था, उन्होंने मैं सुना भी CM काफ़ी हाउस। उसके, जी हाँ। बिल्कुल सुना था। और हमने इवन जो शादी हॉल्स थे उसके बारे में भी बात की थी, और उसको भी सीएम साहब ने बिल्कुल समझा कि भाई इधर इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, लोगों का पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो 8 से 12 उनको विंडो दी गई। अच्छा, हमसे जो बात हुई थी उसमें हम तो यही समझ रहे थे कि जो 11:30-12 बजे तक की बात हो रही है, ये यानी सुबह से है, और ये सुबह से ही होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये कि अगर मैं 4 या 5 घंटे के लिए काम करूंगा तो फिर मुझे इतनी बड़ी अपने साथ सैलरी पालने की जरूरत क्या है। नहीं, मेरा ख्याल है कि रात- थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। मेरे ख्याल है इसमें बिल्कुल यकीनन है, और नहीं, हमने कंफ्यूजन उनको- है, इसमें हाँ, कंफ्यूजन है, जी। इसमें कंफ्यूजन है। ये 7 से 12 इसलिए जो टाइम दी गई 11:30 बजे तक का, जी, जी। ये उन का है जो कि अमूमन रेस्टोरेंट्स मगरिब के बाद, अंधेरे होने के बाद खुलते हैं, जी, ठीक है, जिसमें कि हाईवे वाले हैं, मैंने है। मेरे ख्याल है कि वो होटल्स जो कि एक नॉर्मल होटल होते हैं, जो सुबह 8 बजे खुल जाते हैं नाश्ते के लिए, जी, जी। दोपहर खाने के लिए, उन पे कोई पाबंदी नहीं है। देखिए बिलाल भाई, सबसे बुनियादी बात यह है कि पहले आप इस चीज को समझें कि रेस्टोरेंट करता क्या है। रेस्टोरेंट आपकी कोई 40 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को चलाता है, बिल्कुल चला। ठीक है ना। ये इकोसिस्टम है, पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट को इसलिए प्रमोट किया जाता है और संभाला जाता है। शेख साहब ने बड़ी अच्छी बात की कोविड के हवाले से। यस, कुछ लोगों के लिए वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन आप हमसे पूछें, वो नाइटमेयर था। कोविड इंडस्ट्री जो था, इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन साबित हुआ। हॉस्पिटैलिटी को उसने बिल्कुल लटा दिया, रेस्टोरेंट वाले काम को। अब बड़ी मुश्किलों से इस वक्त हम अपने पैरों पे आके अगर खड़े हो रहे हैं, तो अब अगर यहाँ जब ये सिचुएशन नजर आ रही है तो मैं क्या करूं। मैंने अपने आप से देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि यार मुझे 50% अपनी एम्प्लॉयमेंट श्रेड करनी, और यही अगर मैं कराची के सिर्फ छोटे बड़े उठा के देख लूं तो ये कोई 18 से 20 हजार आउटलेट्स हैं। ये अगर अपनी 50% लोगों को श्रेड कर देंगे तो कितने लोग श्रेड होने वाले हैं, कितनों की एम्प्लॉयमेंट जानेगी। ऑनलाइन पे पाबंदी नहीं है। देखिए, ऑनलाइन पे नहीं है ना, तो ऑनलाइन मतलब ये कि अगर मेरा बर्गर और पिज्जा बनना है, मुझे कितने लोगों की जरूरत है, ये काम तो मैं भी जानता हूं ना। हर वक्त तो ऑर्डर आ नहीं रहा। एक डाइन इन में मेरा कैशियर बैठा हुआ है, फिर मेरा मैनेजर बैठा हुआ है, उसके साथ असिस्टेंट फ्लोर मैनेजर है, फिर नीचे टीम है पूरी जो कि काम कर रही है। ज़ाहिर है उनकी फिर जरूरत नहीं है। फिर जब आपके पास डाइन इन नहीं है तो डिलीवरी टेक अवे का जितना काम है उतना छोटा सा आपको स्टाफ चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूं, ये हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो बड़ा स्टाफ है उसको हम फिर कहेंगे यार घर बैठ जाओ। मैं आज मेरे पास एक बेवा है, उसका बच्चा मेरे पास काम करता है, पढ़ी लिखी औरत है, उसको जरा सी उसका मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि सर अल्लाह के वास्ते मेरे घर में यही कमाने वाला है, क्योंकि उसके बच्चे की कोई इतना स्किल सेट भी नहीं है। तो हम ये देखेंगे यार इसको जाने दो। तो ये हर जगह होगा अल्टीमेटली। अगर इसके ऊपर क्लियरिटी नहीं हुई तो अब ये तो नहीं होगा ना पीछे कि हमने कोविड में बड़ा भुगता है, अब हम ये नहीं कर सकेंगे कि हम अपने घर को कुर्बान कर दें। अल्टीमेटली हर आदमी कीमत अपने घर के लिए ही काम करता, अपने बच्चों के लिए काम करता है। सबसे पहले तो आप उसको सेव करेंगे। जब आप उसको सेव करने जाएंगे तो हकीकत में मेरी जात पे या मेरे जो साथी भाई लोग हैं उनकी जात पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये सही बात है। फर्क किस पे पड़ेगा? फर्क उस पे पड़ेगा कि पता नहीं जिसको आप समझ रहे हैं कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे सर। आप देखें, समझने की जरूरत है नंबर्स की। पाकिस्तान के अजीब व गरीब नंबर है। आप मोटरसाइकिल वाले का पेट्रोल पे चाह रहे हैं कि वो घर बैठेगा, तो सवाल ये पैदा होता है, पिछले महीने जब आपने ये लॉकडाउन की एक सिचुएशन की, आपने स्कूल बंद किए और फिर आप खुद ही शिकवा कर रहे थे, यानी पीएम साहब शिकवा कर रहे थे कैसे ऑल अलोन मरी में कोई 4.5 लाख से ज्यादा सयाह जो है उन्होंने विजिट कर लिया, 78,000 गाड़ियां चली गई। तो जो आदमी 1.25 करोड़ की गाड़ी खरीद रहा है, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का आप उसकी वो तो पिछले छमाही को चेक करें, 54% ग्रोथ है। तो पाकिस्तान में एक तबका ये है कि जो पेट्रोल शायद 1000 रुपए भी हो जाए तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं हो गया ना, हाई ऑक्टेन 600 रुपए लीटर हो गया। हाँ, लेकिन तो आज कभी आदमी नहीं क्या बंद हो गया क्या? हाँ, आज भी लाइन दिख रहा लगी है हुई है, ना, 600 तो रुपए उसके ले ऊपर रहे तो फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क जिस आदमी पे पड़ रहा है, और जो कि कराची की एक आप समझे 35% 30% लोग हैं जो कि मीडियोकर या अपर मिडिल क्लास में या अपर क्लास में होंगे, बाकी तो सारी वो आबादी है कि जिसके खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम काम बंद कर रहे हैं। यानी वो काम बंद करेंगे तो कोई दरख्त में से पैसे निकलेंगे जो वो लेंगे, कहीं से कोई फ्री रोटी मिलने वाली है, वो तो काम करेगा तो ये होगा ना। मैं तो अब देखें ना, क्योंकि अल्टीमेटली जिसके घर में जो किराए का खा रहा है, जिसके अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा है, उसको वो आएगी। नहीं, ये तो अंदाजा है कि आप पे एक प्रॉब्लम आई है आफ्टर जी। जो आपके कोविड के बाद। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आप इस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रहे हैं,
हाँ बिल्कुल, यानी हमें इसके अंदर कुछ इबाम है और मेरा ख्याल है शायद ये कुछ टाइपो हुआ है, शायद ये 7 AM लिखना चाहते थे और 7 PM लिख दिया, क्योंकि टेक्निकली यही, अच्छा मुझे बताएं क्या होगा। MCRs हैं जो मल्टीनेशनल यहाँ पे काम कर रहे हैं, टेक अवे खुला होगा, मतलब एक गाड़ी में आएगा आदमी 2400 सीसी की डीजल जला रहा होगा मजे से, वो किसी के साथ बैठा हुआ होगा, वो खाना मंगवाएगा उनसे, टेक अवे तो खुला, वहीं बैठ के खाएगा, मेरा ख्याल है बैठे बैठे को 2-2,5-3 हज़ार रुपए का ईंधन फूक के चला जाएगा, तो ये बचत हो गई। वो तो ऐसे ही चलेगा ना काम। इस पे तो काफी तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इस पे काफी जी। जावेद शम्स साहब कराची के ताजिर लोकल है, आप कैसे देखते हैं इस नोटिफिकेशन को? देखिए बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक अहम वक्त में मौका दिया बात करने का। और बात गुफ्तगू की अगर शुरू की जाए तो सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की अजमत और हुर्मत की लाज रखने वाले फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने मुल्क को एक वक़ार और एक मर्तबे तक पहुँचाया और एक नाम दोबारा पाकिस्तान में ऊपर गया। बिल्कुल। सेकंड नंबर पे जो सवाल आपने मुझसे किया है कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें हम कहाँ खड़े, तो थोड़ा सा एक फिगर दूंगा मैं आपको कि कराची में इस वक्त 2 लाख से ज़्यादा दुकानदार हैं, जो छोटा ताजिर है। 2 लाख तो कम है, नहीं तो कम बताया, इतना ही है कैलकुलेटेड, इतने 3.5 करोड़ की आबादी है जी, हर गली मोहल्ले में एक दुकान नहीं सर, इतना ही है। जो बड़ी मार्केट है वो और जो छोटी छोटी दुकानें मिला के 2-2.5 लाख से 2-2.5 लाख हमारी कैलकुलेशन, हम आपको फिगर हर इलाके का मेरा अपना दे रहा है, ये 8-10 लाख होंगे। नहीं 2-2.5 लाख है, मैं आपको फिगर चले आप कह रहे हैं। नंबर 2 हैदराबाद में तकरीबन 40,000 के करीब है, सक्खर में कोई 13,000 है, मीरपुर में 5,000 से ज्यादा है। ये सर्वे कहाँ का है? ये सर्वे हमारा निमन ताजरान सिंध की जाती है, हमारा लोकल जो होता है वो हम हर साल रखते हैं। देखें 25-50 हज़ार का टोटल में फर्क आ सकता है, कोई 10-20 लाख का फर्क नहीं आ सकता। अब दूसरी तरफ आ जाए, देखें इस बार सिंध हुकूमत ने, मैं ये बात कहूँगा कि बहुत मुदब्बिराना तौर पर उन्होंने हमसे बात की और हमारी बातों को रखा। लेकिन आज सुबह जब ये 12 बजे के बाद नोटिफिकेशन का इजरा हुआ तो अभाम पैदा हुआ कि ये जो आपने डिवीजन की सतह पर जो एरिया बताया वो क्या थे, क्योंकि आज से पहले कभी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं था, हमेशा शहरों के नाम होते थे और उनकी टाइमिंग होती थी। तो हमने फौरी तौर पे रिएक्ट किया, हमने कमिश्नर कराची से रब्ता किया, हमने सूबाई वज़ीर तिजारत से रब्ता किया और दीगर जगहों पे चीफ सेक्रेटरी साहब से, उन्होंने हमें रिस्पॉन्स किया। फिर 2 घंटे की बातचीत के बाद हमें ये कंफर्म किया गया कि नहीं, तमाम एरियाज़ में रात 9 बजे तक। उसके बाद हमने ओके किया कि जी शुक्रिया आपका कि पूरे शहर में जो है वो 9 बजे रात को टाइम दिया गया है। अब आ जाए इसके जो नुकसान, हैदराबाद वगैरह में भी बड़े शहरों में यही टाइमिंग है मुकम्मल तौर पर 9 बजे। ठीक। अच्छा, अब इसका जो साइड इफेक्ट आने का जो खतरा है, जैसे हमारे अजीम ने वकार ने कहा कि जो इनके पास लेबर है वो तो बिल्कुल फारिग होने की तरफ चली जाएगी और ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन पैदा होगी, क्योंकि हम वो लोग हैं जो हमारी दुकानों पे गरीब आदमी, छोटा आदमी काम करता है, अपना घर चलाता है, कहीं 2 लोग, कहीं 4 लोग, कहीं 6 लोग। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये लाखों में चले जाते हैं। बिल्कुल सही, वकास ने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो, देखें ये इनिशियल तौर पे लगाया और मैं ये समझता हूँ कि जो हालात अब बन गए थे, पाकिस्तान जिस सतह पे जाके खड़ा हुआ है और प्राइस पेट्रोल की नीचे आने की उम्मीद भी की जा रही है और हो सकता है अगले 48 घंटे में हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यकीनन इस तरफ फौरी फैसला नहीं करना चाहिए था। अब क्या प्रेशर था वज़ीर आला सिंध पे, मतलब ये मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी का इंतजार करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल। इसके साथ साथ हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम ये 4 दिन बाद, 6 दिन बाद भी कर सकते थे, लेकिन जो किया ठीक किया। अब अगला मरहला जो है वो प्राइसेस को कंट्रोल करने का है। किसी भी हालत में जो है, जो इन हालात में जो जखीरा अंदोजी होती है, जो लोग इस माल को जब्त करके या साइड में रखकर जो है महंगा बेचते हैं, इस पर तवज्जो होनी चाहिए। क्योंकि होता यह है कि माजरत के साथ इंतजामिया के कुछ लोग इसमें शामिल होते हैं, जखीरा अंदोजी होती है, दुकानें जल्दी बंद होने के बाद गली मोहल्लों से माल बेचा जाता है, ट्रकों में, सुजुकियों में रख के आवाज़ लगा के बेचा जाता है। ये खत्म होना चाहिए। देखिए ताजिर तिजारत को बाइज्जत तरीके से होना चाहिए। हम उसके लिए नहीं कि अगर एक आदमी अगर आवाज लगा के गली में बेच रहा है तो देखिए अगर वो 9 बजे के बाद बेचेगा तो इसका मकसद इंतजामी उसमें शामिल है। 9 बजे के बाद नहीं, 9 बजे के बाद की बात कर रहा हूँ। पहले भी ये हुआ था कोविड में कि हमारी दुकानें बंद होती थी, लोग सुजुकियों में माल रखकर गलियों में निकल जाते थे। तो क्या करें, मजबूरी है यार, मजबूरी नहीं होती। देखिए तरीकेकार हम कब तक इस तरफ जाएंगे। अभी शहर में जो कैमरे लगाए गए 2 बड़ी सड़कों पे लगाया गया, उसके बाद आप देखें ना कितना फर्क आ गया। लोगों ने सीट बेल्ट बांधना शुरू कर दिया, लोग जो है जो कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से इस पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसके ऊपर भी सही तरीके से काम होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला ने जो इक़दामात किए, जो ताजिरों के साथ बैठ के मुज़ाकरात के बाद और हमारी बात को रखते हुए 9 बजे का टाइम दिया,
मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले आने वाले दिनों में इसी किस्म के मतलब आप मुतमईन हैं? जी हम मुतमईन है। उसकी वजह यह है कि देखिए 9 बजे का टाइम इनफ है। ये वो टाइम है जब हमें भी वापस घर जाना होता है फैमिली के साथ कई इवेंट में, तो हमें वक्त मिल जाएगा। वैसे तो रात 2 बजे तक आप खुले रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है कि एक जमाना था, मुझे याद है अपने बचपन की नौजवानी की दौर का, अब तो खैर बुढ़े हो गए, जी जी, कि 8 बजे दुकान बंद करने के केएमसी का एक बोर्ड लगा होता था, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे कार लिखा होता था उस पे। उसमें ये होता था कि जनाब जो आपके पास मुलाजिम है उनकी भी तहफुजात होते थे, उनकी भी अपने उनकी जो नौकरी कर। लेकिन आजकल ये दुकानदारों पर एक इल्जाम भी है कि अपने जो मुलाजमीन होते हैं उनसे 13-13, 14-14 घंटे आप लोग काम लेते हैं। सर ये वो लोग लेते हैं ना जो लेट नाइट तक बैठे होते हैं। अभी वकास ने यही तो बात करी है कि जो सेक्टर ऐसे हैं जहां रात को आप 12-2 बजे तक काम करने की इजाजत होनी चाहिए। बिल्कुल मैं कहूंगा रेस्टोरेंट्स को इजाजत होनी चाहिए 2 बजे तक की कम से कम, क्योंकि देखिए इनका तो शहर में आप अगर एरिया जुमा हफ्ता इतवार को कुछ रिलैक्स दिया होगा, हफ्ता इतवार जुमा हफ्ता इतवार नहीं, इस दफा कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। कोविड में तो दिया था, कोविड में आखिर में जाके वीकेंड पे कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने रिलैक्सेशन बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं जनाब जाफर शाह साहब हैं, ये सदर हैं ऑल सिंध होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की। जाफर शाह साहब, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? जाफर शाह साहब जी, आप मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए, ज्वाइन किया आपने। अच्छा, ये चाय के जो होटल्स वगैरह हैं, ये चाय के होटल वगैरह तो मेरे ख्याल पे ये सुबह तक खुले रहते हैं, तो इन पे तो बड़ा असर पड़ेगा कि 11:30 बजे क्या गया बंद कर दो। 7 बजे सर बात ये है, हम तो पहले कोरोना का शिकार हुए थे, फिर हमारी निश्चित तबाह हो चुकी है। वाली बात, हाँ। उसके बाद फिर ये सील करने के चक्कर में हमारा कारोबार को तबाह किया है। अब दोबारा ये नया है, न तो हमें वज़राला या उसका चीफ सेक्रेटरी नाम को कमिश्नर ने कोई इत्मीनान नहीं लिया है। अचानक नोटिस फेंक किए है 11:30 बजे का जी, 9 बजे से लेके 11:30 बजे 7 बजे हमारा पास 7 बजे से 7 बजे से 11:30 अभी हमारा पास तो डबल शिफ्ट लगे हुए, 2 शिफ्ट की कारोबार है। गरीब लोग इसमें रोजगार करते हैं। हमारा 8,500 से 9,000 होटल कराची शहर में, पतसीन में तकरीबन मेरा 10 से 11,000 होटल है। तो ये पूरा रोजगार हम वो भी तबाह हो रहा है। इसमें डबल किराए है, बिजली का बिल है, सिलेंडर गैस का जो है ना 10-11 हजार था वो 21,000 का हो चुकी है। तो ये जबरदस्ती की मंशत तबाह हो रहा है, कारोबार तबाह हो रहा है। हमारा को ये बिल्कुल नामंजूर है। कम से कम हमको इत्मीनान में लेता, कम से कम हमें 2 बजे का टाइम देता, फिर उसके बाद सुबह तक हम पार्सल चलाते। तो अभी आपकी किसी से बात हुई है, हुकूमत के किसी एहलकार से, ओहदेदार से, या आपने कोई? यार आज ऑर्डर आया हुआ है। कल हमने मीटिंग बुलाया है, अपना तमाम कमेटी का मीटिंग बुलाया है। कल हमने मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। उसके बाद हमने हिलामल पे करना है। हमने दिया है तो शायद तो कमिश्नर से भी रबता हो जाएगा, लेकिन हमें बिल्कुल ये नामंजूर है। अगर हमारा साथ इस तरीके से रवायत चालू था तो हम तमाम होटल 12 बजे रात को बंद करके इजाजा मजार पे 8,500 से 9,000 होटल बंद करके इजाजा मजार पे या तो ग्राउंड में पब्लिक को हम परेशानी नहीं देंगे, क्योंकि लाखों का तादाद है, हम उधर बैठ जाएंगे। अच्छा। तो ये कारोबार नहीं करना है, इससे तो हम वैसे भी तबाह हो रहे हैं उधर बैठ के। तो हमें हमारा लिए आपके साथ ये जो रेस्टोरेंट वाले ये भी वकास अजीम मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो ये भी आपके साथ शामिल होंगे, ये कह यही रहते बिल्कुल साथ बैठ जाएंगे। है ये लोगों से मैंने तो बातचीत नहीं की, हम इससे भी बातचीत तमाम जितना हमारा साथ कारोबार इसमें जो लेबर लोग हैं हम तमाम। चल आप मेरे साथ आइएगा, आप मेरे साथ लाइन पे रहें, आप मेरे साथ स्टे कीजिएगा, लाइन पे ही रहें। मैं जरा ये अपना शेख साहब से पूछ लूं जरा। शेख हबीब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी शेख साहब, आप क्या कहेंगे इनकी जो हालांकि ईमानदारी की बात है, जैसे शम्स ने कहा कि वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये काम करने लगे, हुक्मरान अगर ख्वाहिशों पे लोगों के काम करने लगी तो बड़ा मुश्किल नहीं। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा तफसील, देखिए मैं आपको बताऊं, ख्वाहिशात का आपके ख्वाहिशात का उन्होंने उनके ख्वाहिशात, इनके ख्वाहिशात, मेरी बात सुने, हमारे पास भी मुलाजमीन है हजारों की तादाद में, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए, मुल्क अगर बहरान में आ रहा है और पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस नजर आ रहा है कि हम स्मॉल लॉकडाउन की तरफ जाएं, तो मेरा ख्याल है हमें इसको एक्सेप्ट देना। बचत हो रही है, नहीं ट्रैफिक जैम हो रहा है,
बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही है, वो तो फर्स्ट गियर सेकंड गियर गाड़ी चलती है, कहाँ पेट्रोल की बचत हो रही है? यहाँ से किलोमीटर दूर PSL का मेला लगा हुआ है, हाँ। ईंधन बच रहा है। देख मेरी बात नहीं, सुनो। खैर वो कौमी तशख्खुस के लिए जरूरी देखिए है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बात ये नहीं है, ये बात कौमी तशख्खुस है। देखिए मेरी बात पेट सुनो। कौमी तशख्खुस के लिए मसला ये जरूरी नहीं है, मसला ये कहने का है कि जब हमारा मुल्क अगर नजर आ रहा है और पूरी दुनिया में ये चीज नजर आ रही है क्राइसिस, और इससे बाकायदा पूरी दुनिया के अंदर जो है ना मुतासिर हो रही है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान भी इसके डिस्टर्ब में आ रहा है। अभी अल्लाह का शुक्र अदा करे कि हमें हर चीज मिल रही है। अच्छा, आप इसलिए कर रहे हैं बिजली की बचत हो ना? देख बिजली की बचत हो, देखिए दिन के टाइम पोल पे सड़कों पे स्ट्रीट लाइट जल रही होती है, जल रही होती है। हाँ? सर वो तो अभी उसमें बिजली की बचत नहीं हो रही है। देखिए ना, ये तो KMC की और DMC जो मसला इसके जो जिम्मेदार है देखिए, सर, देखिए, उनकी बात- जिम्मेदार, बिलाल हर भाई, आदमी ने बात- अपना मैं किरदार, आपको मेरी बात बताऊं, सुनिए, देखिए, हर आदमी ने अपना किरदार अदा करना होगा। बात ये कहने का है कि ख्वाहिशात पे जो है काम नहीं होते, लेकिन हुकूमतें सर, चलती है चीजें नजर आ रही सिस्टम से। होती है कि ज्यादती देखिए, है। नहीं ज्यादती नहीं है, सुबह 7-6 बजे खोले ना वो रेस्टोरेंट, जैसे कि मेरे भाई ने अजीम ने कहा कि सुबह जो ये चाय वाले हैं ये सुबह 6 बजे ही खोलेंगे, तो खोलते हैं? हाँ तो फिर 11 बजे कोई मसला नहीं, 11 बजे क्या कम है? कितना टाइम हो गया? 6 बजे से 11, नहीं, नहीं, 12 घंटे हो गए, नहीं, लेकिन 15-16 घंटे हो या जाएंगे। फिर और कितना घंटे नहीं, लेंगे नहीं, आप? शेख साहब पहले बात सुन लें, इनको भी शाम 7 बजे से काम करने की इजाजत है, ये तो समझे मसला। नहीं नहीं, नहीं है। कैसे सर, नहीं? वो- किसी को नहीं है, सर, चाय वाले को नहीं नहीं है। है। होटल वाले चाय वालों नहीं, को नहीं, सुबह नहीं, 6 चाय बजे वालों खोल को, सकते हैं। होटल्स वालों को मेरा ख्याल है 7 बजे से 11:30 बजे तक का उनके लिए नहीं, नहीं। है, जो कि जैसे कि मैंने आपको डाइनिंग कहा में ना तो कि बड़े- रेस्टोरेंट जो शाम को खुलते हैं, जैसे ये दो दरिया पे हो गया, साइड हो डालमिया है, गया, हाईवे बोर्ड पे बेसन है। हो गया, हाईवे पे हो मेरा गया, ख्याल बोर्ड है बेसन हो वो गया। नोटिफिकेशन शायद समझ में नहीं आया, हमने तो उसको पूरा घोल के पी गए मतलब सारे दिन बंद रहेंगे। सारा दिन। चलो यही इसकी notification वजाहत है। आ जानी चाहिए, अच्छी बात है। चले यही तो वजाहत। नोटिफिकेशन में लेकिन- मसला है, यही तो मसला है, रोना किस बात का है? नहीं, अच्छा मैं एक इस बात चीज को बताऊं, एक समझने मिनट की जरा। जरूरत है। जाफर शाह साहब, ये बताइए कि क्या आपने एक क्लियरिफिकेशन किया कि सुबह 6 बजे आप अपना चाय की दुकान खोल सकते हो या नहीं खोल सकते, ये मालूम किया आपने? उसमें तो ये नहीं लिखा हुआ है आप 6 बजे खोल सकते हैं, 6 बजे नहीं खोल सकता, उसमें ये लिखा हुआ है 7 से जो है ना उसमें लिखा हुआ है। नहीं, 6 बजे सुबह, 6 बजे सुबह से आप कारोबार शुरू कर सकते हो या नहीं? जी शुरू कर सकते हैं। कर सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं ना, ये कर सकते हैं। तो सारा दिन तो आप खुले रहोगे, सारा दिन खुले रहोगे, फिर रात के 11:30 बजे बंद होने की ऑर्डर है, तो आपको 15-16 घंटे तो हो गए, 16.5 घंटे मिल रहे ना। आपको 16.5 घंटे तो मिल रहे हैं कारोबार के। देखो हमारा कारोबार का जो है ना ये 24 घंटे, देखो टिक्सी एरिया खुला हुआ है, वहाँ चाय जाते हैं, पार्सल जाते हैं, पराठा जाते हैं, रात को टिक्सी एरिया में भी चल रहे, टिक्सी एरिया तो 24 घंटे है। हमारा तो चाय पराठे का एक तो सर्विस 1 सेकंड के लिए है। अगर ये बिजली की बात कर रहे हैं तो सारा सरकारी जितना दफ्तर है वहाँ कोई अफसर होते नहीं है, सारा इसी चल रहे हैं, वहां से इसी की बचत नजर नहीं आ रहा है। हमारा होटलों से इसको ये बिजली का हम तो बिल पे कर रहे हैं, बिल दे रहे हैं। लेकिन जाफर शाह साहब एक इल्जाम है और ये बात भी दुरुस्त है कि रात को जो होटल्स खुले रहते हैं देर तक, उसमें वही डाकुओं की आवाज़ होती है, खराब लोग जो है वहां पर बैठते हैं और वो फिर रात को डकैती मारते हैं। जी बिलाल भाई, ये नोटिफिकेशन मेरे हाथ में, स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी वहीं बैठते जी, हैं जी। अगर रात को देर तक होटल खुलते हैं। इस बात पे मुत्तफिक हो आप? इस नोटिफिकेशन जी जी जाफर शाह साहब, रात तक जो देर तक होटल खुलते हैं वहां पे स्ट्रीट क्लीनर्स जो है वो अपना जमघटा लगाते हैं, वो बैठते हैं, ये बात दुरुस्त है? हमने नहीं हम तमाम कैमरे लगे हुए, हर होटल पे सिक्योरिटी गार्ड है, ऐसे कई इलाके के लोग आते हैं, ये क्रिमिनल एक्टिविटी पे थोड़ी है। तमाम कराची शहर का टीएला हो, केबिन हो, हर चीज खुले रहते हैं। देखो इस चीजों में जो एक्टिविटी होते हैं वो इसके बगैर भी हो रहे हैं, 8 बजे जो हो रहे हैं, 6 बजे हो रहे लेकिन हैं, जो 6 रात बजे तक हो रहे होटल हैं। खुले रहते हैं, खासतौर पर चाय के होटल, उसमें स्ट्रीट क्लीनर्स के बैठने की जगह होती है, वो आराम से बैठते हैं। नहीं, वो तो कैमरे लगे हुए, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए, वहाँ खाली बस जब चीज नहीं मिलते तो इस पे ये मुड़ जाता है, ये होटल की नाम लेते हैं, होटल को हलाल रोजी को बदनाम करने के लिए। हमारा जो है जो तरीकाकार है तानों का, वहाँ मोबाइल बिल्कुल न होने की बराबर है, नफरी न होने की बराबर है। लेकिन मेरे ख्याल है कि लोगों का अक्सर जो मुतालबा ये होता है कि रात 12 बजे तक जो है चाय के होटल बंद हो जाने चाहिए, ताकि जो गली मोहल्ले में जो एक रश होता है, एक जो बेतरतीबी होती है, शोर शराबा होता है, वो बंद हो जाए। नहीं सर, ये तो हमारा देखो 4 करोड़ का आबादी है, 8,500 होटल या 8,500 होटल, ये तो गिनती में भी नहीं आता। एक थाने के हदूद में ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 होटल होते हैं। अच्छा जाफर शाह साहब, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तो हम यहाँ पे वक्फे पे जा रहे हैं।
वक्फे पे जा रहे हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू जाफर साहब, बहुत शुक्रिया जाफर साहब थे, ये सदर थे सिंध होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, जो कि बता रहे थे कि जनाब इनके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी होंगी। यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल में हम दोबारा हाजिर हैं और जैसा कि हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और गुफ्तगू हम कर भी रहे थे कि एक जो नोटिफिकेशन के अंदर जो एक इबाम है, हम इसे इबाम ही कहेंगे कि शाम 7 बजे से रात के 11:30 बजे तक जो है फूड आउटलेट्स को जो है या रेस्टोरेंट को, होटल्स को कह लें, उनको बंद करने की जो है पाबंद किया गया, खोलने के लिए पाबंद किया गया। हाँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 7 से लेकर 11:30 यानी कि सिर्फ 5 घंटे के लिए या 4.5 घंटे के लिए तो वो नहीं खुल सकते। तो इसमें थोड़ी सी इबाम है। अभी गुफ्तगू यही हो रही थी, मेरे ख्याल पे जावेद शम्स साहब आप क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं सर मैं ये कह रहा था कि देखें बेशक इनका जो कारोबार है वो मुख्तलिफ है। हाँ। लेकिन बात ये है तो ताजिर ना हमारे। हाँ। और हमारे अंजुमन नहीं 7 से 11:30 बजे वाला 7 से 11:30 के दरमियान मैं ये समझता हूँ कि गलत है ना, ये गलत होना है। नहीं हो सकता कि गलत टाइपिंग हुई, टाइपिंग की मिस्टेक नहीं है, इन्होंने एम पीएम का चक्कर इन्होंने रखा है, ऐसे इन्होंने शॉर्ट किया है। बेसिकली इन्हें रात की जो चहल पहल है उसको खत्म करना था, लेकिन रेस्टोरेंट्स को अगर आप 2 बजे तक का टाइम नहीं देंगे ये कारोबार नहीं कर पाएंगे। नहीं आप बात नहीं समझ रहे हैं सर, ये मिस्टेक नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 24 घंटे 7 से लेकर 11:30 बजे तक ये कौन सा टाइम हुआ? सर ये वो टाइम है जो शाम को लोग बाहर जाके खाना खाते हैं। 7 से 11 लोग खाना खाते हैं, रात के 1 बजे जाते हैं। सर वो तो आदतें खराब हुई ना, गवर्नमेंट उन आदतों को खत्म कर रही होगी, कुछ प्लान किया होगा उन्होंने। जब मैरिज लॉन वालों को 12 बजे तक का टाइम है। सर वो टाइम सही है 12 का, आप 8 बजे इवेंट स्टार्ट करें, 12 बजे अपने घर। मैं नहीं कह रहा कि गलत है, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इबाम है। रेस्टोरेंट्स वालों को कुछ फेवर देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ना जो चाय के जो है, मतलब जो चाय के या नाश्ते के जो आइटम है ना, सुबह के हलवा पूरी हो गया, दूसरे आइटम हो गए, ये सब सुबह में खुलेंगे और रात 11:30 तक। इनको तो 18 घंटे का 17.5 घंटे का टाइम मिल गया है। असल बात हो रही है बड़े रेस्टोरेंट की। अगर इस तरफ आ जाते हैं ये कि जेन्युइन कि ये इन्होंने जो टाइम दिया है, तो हमारे भी दिमाग के मुताबिक हमारी सोच ये कि जैसे कि 2 दरिया पे हो गया, मोड बेसन पे हो गया, हाईवे पे हो गया, पूरे शहर में ये तो कराची, तो मकसद है कि हो सकता है ये उनके लिए रात वाली बात कर रहे हो तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो छोटे रेस्टोरेंट है जो चाय के और उसके लोकल खाने के, बिरयानी के, तो मेरा ख्याल है वो सुबह 7 बजे से 6 बजे से रात 11:30 तक ओपन होंगे। मेरे ख्याल है सिंध गवर्नमेंट को कर देनी चाहिए। ये इबाम है ना, इसे दूर कर देना चाहिए कल किसी भी। चलें, बड़ी खुशी की बात है, हमारे दोनों भाई जो हैं, साथी जो हैं, उनको भी इस बात को, और हर एक आदमी रियलाइज कर रहा है कि वाकई में ये कुछ एक ऐसी चीज होने वाली है। और अगर इसको क्लियरिटी नहीं हुई ना, क्योंकि देखें हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री में सेइंग है उसकी, अ नाइट विल नेवर कम बैक। हमारा जो एक दिन का लॉस खड़ा हो जाता है ना, ये वापस नहीं आता। आप लोग टैक्सेस कितने? हम पे कोई जनाब आप समझे कोई हमें 27 किस्म के टैक्सेस चालान और ये सारी चीजों में रजिस्टर्ड होना पड़ता। और फिर सरकार के उसके बाद सेल टैक्स अलग है जो कि ठगाठग लग रहा होता है, जो कि आप करें या ना करें। 8% ऐसा है कि जिसपे हमें रिटर्न भी नहीं मिल रहा। कुछ पे जो हम डिजिटल पेमेंट्स जितनी अपने पास लेते हैं ना, उसके ऊपर जो कि जमाना ही पीओएस पॉइंट ऑफ सेल पे जो हमारा क्रेडिट कार्ड चार्ज हुआ या डिजिटल पेमेंट आई, उसके ऊपर हमें किसी किस्म की इनपुट भी नहीं मिलेगी। अच्छा खैर, मैं जरा आपकी बात करूंगा। मैं जरा मेरे साथ मौजूद है अजमल बलूच साहब हैं लाहौर से, ये सदर और पाकिस्तान जमात लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मैं इस्लामाबाद में हूँ। अच्छा, आप इस्लामाबाद में, शुक्रिया, थैंक यू कि आप हमारे दारुल हुकूमत में मौजूद है। ये बताइए कि सबसे पहले ये बताइए कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का आपको पता चला होगा कि सिंध हुकूमत ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें दुकानें जो है रात सुबह 9 से रात 9 बजे तक है। और मजे की बात यह है कि रेस्टोरेंट को शाम 7 बजे से 11:30 बजे तक और शादी हॉल को 12 बजे तक के लिए उन्हें इजाजत दी है। पंजाब की क्या सूरत हाल है? पंजाब ये असल में ना हमारे मुल्क की कुछ समझ नहीं आ रही है। वफाक और पंजाब का और टाइम है, खैबर पख्तूनख्वा का और टाइम है, सिंध हुकूमत का और टाइम है। ये सारा ना मुझे देखें, ठीक है 18वीं तरमीम में सूबों को इख्तियारात मिले हैं, लेकिन कम अज कम जब कोई एक ऑर्डर हो ना तो सबके लिए एक होना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं ये कहता हूं कि देखें, हम 12 बजे से 1 बजे से 11 बजे से नीचे जब आ रहे हैं तो एक वक्त में हमें 10 बजे तक कर लेना चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ सिस्टम हमारा चल रहा है, हमारा मजबूरी के तहत ऐसा करते हैं, फिर खत्म कर देते हैं। अच्छा नहीं मुजम्मिल साहब, मुझे ये बताइए कि रेस्टोरेंट और के जो होटल और रेस्टोरेंट का टाइमिंग क्या है पंजाब में? इस पंजाब में अंदर है रेस्टोरेंट 10 बजे तक। नहीं, सुबह से सुबह वो कहते हैं सुबह जब मर्जी खोलें, सुबह 6 बजे खोल लें। ठीक है, और उसके बाद रात 10 बजे बंद कर दें।
हाँ, रात 10 बजे रेस्टोरेंट बंद कर दे, किराना स्टोर, बेकरी, इस तरह की चीजें जो खाने पीने वाली होती है ना। और शादी हॉल वगैरह, शादी हॉल वगैरह, शादी हॉल वगैरह, शादी हॉल के लिए मेरे ख्याल में टाइम पहले ही 10 बजे होता था। हाँ। 10 बजे लाइटें बंद हो जाती थी, 11 बजे तक वो लगे रहते हैं। बाकी जो दुकानें हैं वो इन्होंने 8 बजे तक किया हुआ है पंजाब और इस्लामाबाद में। अच्छा, मैंने आपका बयान पढ़ा था, आपने बिल्कुल इससे मुत्तफिक नहीं है हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन से? जी जी बिल्कुल, मैं मुत्तफिक नहीं, इनको चाहिए था। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ताजरों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, इन्होंने कहा जी हम 10 बजे कहते हैं, आप 8 बजे कह रहे हैं, तो हम 9 बजे बंद कर देते हैं। ठीक है। सिंध हुकूमत ने भी इंतजार किया, ताजरों के साथ कोई मुज़ाकरात इनके चल रहे थे, लेकिन सिंध में भी मैं कहता हूँ मुनासिब फैसला है। ये जो 9 बजे का टाइम है ना, किसी हद तक गुजारे लायक है। लेकिन रेस्टोरेंट के हवाले से थोड़ी सी इबाम है। रेस्टोरेंट का इन्होंने टाइम दिया है कि 7 से 11। तो आप, मेरे ख्याल है कि ये टाइपिंग की गलती लग रही है, वरना होटल, चाय के होटल या रेस्टोरेंट तो ये तो सुबह से होने चाहिए ना, सुबह से रात के 11 बजे तक। नहीं, ये रात को कहा है 7 से 11 जी, इन बिटवीन 7 to 11:30। नहीं 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 नहीं, फिर ये गलत मिस्टेक है। ये सुबह 7 से होगा, क्योंकि नाश्ता देना होता है ना रेस्टोरेंटों ने, तो ये सुबह 7 से होगा। पंजाब में भी सुबह से ही है ना, पंजाब में भी सुबह से ही है ना। सुबह से, पंजाब में सुबह अगले कहते हैं नमाज पढ़ के खोल लो तुम। ठीक है, ठीक है। तो और वैसे आप क्यों मुखालिफ हैं इस स्मार्ट लॉकडाउन के? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है, हम खुदा न खास्ता दुनिया के किसी मुल्क में ना कोई स्मार्ट लॉकडाउन हुआ है और ना ही इतना पेट्रोल बढ़ा है किसी दुनिया के मुल्क में। हमें क्यों, मतलब हमारा तेल भी आ रहा है, उसी तरह हमारे अब नया हरमज बंद भी रहा है तो हमारा तेल आता रहा है, उसके बावजूद हमारे पास पहले भी स्टॉक मौजूद था। पेट्रोल भी हमारा 450 पे चला गया, ठीक है, कुछ कम किया है, पता नहीं अब 378 370 है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि यार हमारे मुल्क में ही क्यों है, ना तो हम जंग का हिस्सा है, ना हम खुदा न खास्ता अभी और इशू अच्छा, है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि 12 रुपए फी लीटर कम हुए। 12 रुपए यार, अब नया हरमज खुलने के बाद क्यों 12 रुपए है भाई? दुनिया में सुकून आ गया। ये टोकन मनी है, ये टोकन मनी है, इंशाल्लाह और मजीद बढ़ेगी। यार मैं क्या कहूँ अब भाईजान, कसम खुदा की ना हमें रोना आता है किस वक्त ताजर की जो हालत है, जो सनतकार की हालत है, जो जमींदार की हालत है। डीजल पे 135 रुपए की कमी की है उन्होंने। जाहिर है उनका, देखिए ना, मुझे समझ नहीं आती डीजल में कमी हो गई, इसमें 12 रुपए कमी हुई, क्यों? कोई वजह तो बताए ना कौम को कि किस वजह। अच्छा, मजे की बात ये आखिरी सवाल है कि जब चीजों के रेट नीचे आ रहे हैं तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन की जरूरत क्या है? मैं यही तो कहता हूँ। दूसरा एक और मैं बड़ी खास बात आपसे करने लगा हूँ कि ये जो पीक आवर्स है ना हमारे पास, सर्दियों में 6 से 10 और गर्मियों में 7 से 11, सबसे महंगी बिजली यानी 160 रुपए यूनिट हम खरीदते हैं। इन्हीं पैसों से आईपीपीज को अदायगी होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। इतना पैसा इकट्ठा होता है इस 4 घंटों में कि मैं कहता हूँ किसी सेक्टर से इतने पैसे बिजली की मद में नहीं आते हुकूमत को, जितने ताजर कमर्शियली मीटर होल्डर 1.25 करोड़ ताजर जो है वो इनको जो पैसे देता है। मैं हैरान हूँ कि इस सेक्टर को बंद करके ये पहिया चलता रहता ना तो बाकी पहिए मुनासिब चलने के काबिल थे, वरना तो आपको पता स्टील बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अजमल बुलूची साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे सदर और पाकिस्तान जर्मन ताजरान लाहौर, लेकिन ये इस्लामाबाद से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहर अब टाइम खत्म हो रहा है, मुझे आखिरी लम्हात में बता दीजिए कि ये नोटिफिकेशन आ गया, पेट्रोल की कीमत भी आ गई, 12 रुपये फी लीटर, अभी प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया 140 रुपये डीजल पे आ गया। देखिए बात ये कहने का कि सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये ऊँट में जीरा देने वाली बात है, वो तो पता है। इतनी बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इनको 255 रुपए पेट्रोल करना चाहिए फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, और डीजल को 265 रुपए पे लाना चाहिए। अगर इससे ऊपर ये पैसे रखेंगे तो फिर शायद हम इस लॉकडाउन के हवाले से जो है ना हमारे तहफुजात आना शुरू हो जाएंगे। अगर हमारे साथ ये प्रॉब्लम होगी, निचली सतह तक ये पैसे मुंतकिल नहीं होंगे, गरीब आदमी का पहिया नहीं चलेगा तो हमारी रोजी भी नहीं चलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पर ये सारी चीजें बात की, लॉकडाउन हम सब साथ खड़े हुए, सिंध गवर्नमेंट के नहीं वफाक के साथ भी खड़े, तब जगहों पे खड़े हुए, लेकिन डीजल और पेट्रोल पे कभी नहीं की गई तो हमारे तहफुजात बरकरार रहेंगे। हम एहतिजाज में भी जा सकते हैं। बिल्कुल इनको 255 रुपए पेट्रोल करना होगा, 265 रुपए डीजल करना होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस बात को नहीं समझेंगे या गवर्नमेंट इस बात को नहीं समझेगी तो फिर ताजिर जो है वो अपनी मर्जी से और अपने मुताबिक जो है जो फैसला करेगी, कराची की क़यादत
उसको हम मनोमन तस्लीम करेंगे और हमारा हर जगह उसका एहतजाज करेंगे। जी वक़ार साहब, देखिए इस लॉकडाउन की खुसूसन ये जिस तरह का इन्होंने अभी एक बात तो क्लियर होगी ना, 7 AM से है वहां नहीं अभी क्लियर तो नहीं हुई है, लेकिन तो ये हो जाएगी, होगा ही। ठीक है, अल्लाह करे हो जाए। ठीक, लेकिन ये जो लॉकडाउन या जो भी सिचुएशन है इसकी कोई मंतक समझ नहीं आई। ये तो खुसूसन कराची जैसे शहर में देखें, मैं और आप इस शहर में रहते हैं, इस शहर के किस हिस्से से कौन सा तेल मिलता है ये मुझे और आपको अच्छी तरह पता है, और किस कीमत पे मिलता है वो भी पता है। बात ये कि तेल पे ज्यादा बात करो तो वो आ जाते हैं जिनका तेल फ्री है, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये इस वक्त जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं इसकी कोई मंतक नहीं बनती, ना इसकी कोई मंतक बनती है, ना ये कोई इससे फायदा होगा, इससे सरासर नुकसान होगा, सरासर ज्यादती है, और इसकी वजह से जो इसके साइड इफेक्ट्स आएंगे उनको सीधा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी चले जनाब जावेद शम्स साहब, तीन मुतालबात हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि शहबाज शरीफ साहब आए थे, उन्हें सबसे पहले तो लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान करना चाहिए था कि जहां आप अमेरिका जैसी जो कंट्री है, जो इसराइल जैसी कंट्री है, उसको आप एक पेज पे लाने पे कामयाब हो गए, तो क्या लॉकडाउन आप ख़त्म नहीं कर सकते थे? नंबर 2, पेट्रोल को फौरी तौर पे साबका कीमतों पे जो है बहाल किया जाए। और नंबर 3 ये कि इंडस्ट्री के हवाले से अब तक अभाम है, इंडस्ट्री को आपने खोला हुआ है जो बामुश्किल चंद लाख लोगों को रोज़गार देता है, लेकिन जो छोटा ताजिर है जो करोड़ों लोगों को रोज़गार देता है उस पर आपने शब खून मारा है। उसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए, शहरों को खोला जाए, अमन और इस्तेकाम के साथ आगे बढ़ा जाए, और पाकिस्तान का ताजिर पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तीनों वज़रा का। बात यह कि टॉपिक ऐसा है कि हम सारी रात बैठे रहेंगे तो फिर भी ये मतलब कि मसले मसाइल चलते रहेंगे। बहरहाल बात वही है कि एक जानिब अगर हुकूमत जो है वो अजीम कामयाबियाँ हासिल कर रही है ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से, तो दूसरी जानिब उनकी कौम पे जो है उनके भी दिलों को फतह करना चाहिए, और कौम की खास तौर पर ताजरान की जो इकनॉमी चला रहे हैं, जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है, उनकी बातों को सुनना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए जहाँ से आप टैक्स ले रहे हैं उस टैक्स के जो लेने वालों के साथ भी इंसाफ फराहम करें। मैं पहले भी करते हुए ये प्रोग्राम ख़त्म करूँगा कि पहले भी पाकिस्तान जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और आइंदा भी जिंदाबाद रहेगा। बिलाल असम की इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।